हरे कृष्णा। एक बार एक बहुत अच्छे शंकराचार्य के भक्त थे। उनका नाम साधनानंद था। तो फिर एक बार वह बहुत बारिश हो रही थी और फिर साधनानंद गंगा के उस पार खड़े थे और शंकराचार्य जी इस पार खड़े थे। तो फिर उनने सोचा सदानंद ने कि गुरु जी ने तो बोला था कि ऐसे तो भक्ति करने से तो भवसागर भी पार हो जाता है, तो नदी तो मैं ऐसे ही भगवान का नाम लेके भी पार कर सकता हूँ। तो वो गुरु पे विश्वास बहुत था तो चले। फिर जैसे पाँव रखे पानी पे तब ऐसे चल रहे थे वे जैसे हम लोग चलते हैं जमीन पे। तो फिर यह देखकर शंकराचार्य के पीछे उनके जो शिष्य खड़े थे वो तो हैरान हो गए। और जब शंकराचार्य जी ने उनको बहुत अच्छा कहा तब उनको जेलस होने लगा, ईर्ष्या होने लगी कि ये हमसे आगे कैसे निकल गया। जब वह अच्छे भक्त बन गए और उनका नाम पद्मानंद रख दिया। तो फिर और शंकराचार्य जी ने उनको पुरी में एक बहुत मेन मठ है, पूरे इंडिया में शंकराचार्य जी का 4 मेन मठ्स है, उसमें से एक पुरी में, तो उसमें उनको दे दिया पद्मानंद को। वह जब उधर गए तब जगन्नाथ जी भी उधर ही रहते हैं, तो उन्होंने सोचा चलो दर्शन करने जाते हैं। तो फिर वो दर्शन करने चले गए और फिर जब वो दर्शन किए अच्छे से, फिर जब वो प्रसाद के लिए गए तो फिर उन्होंने देखा कि, और वो तो एक तांत्रिक थे, ऐसा नहीं था कि वैष्णव थे। तो फिर उनने देखा कैसे भोग लगता है भगवान को। तो भगवान जगन्नाथ को जो भोग लगता है उसका नाम होता है निगम। निगम के विधि विधानों से भगवान को भोग लगता है। और फिर जब भगवान को भोग लग के जब विमला देवी के पास आता है तब उसको, जब विमला देवी को जो भोग लगता है उसको आगमा कहते हैं। तो फिर यह देखकर तो वो तो तांत्रिक थे, उनका तो कोई और ही फिलॉसफी था। तो फिर उनने ऐसा बोला कि नहीं, ये विधि सही नहीं है जगन्नाथ जी को भोग लगाने के लिए। ये तो निगमा तो तांत्रिक के लिए तो अच्छा ठीक नहीं है, तो मैं इधर का प्रसाद कैसे पाऊँ जब गलत तरीके से इसको भोग लगाया जा रहा है। और फिर वो निकल दिए। तो फिर जो इनके मन में इतने सारे डाउट्स चल रहे थे वो सब आंख बंद करके मेडिटेट करने लगे कि ये सब डाउट्स का, उनके गुरुजी को, कि ये सब डाउट्स का मुझे आंसर चाहिए। तो फिर वो मेडिटेट करने लगे। तो फिर जब उन्होंने अपना आंख बंद किया तब उनको अंदर ही अंदर दिखा एक बड़ा सा राउंड आंख था, उसमें पूरा उनको यूनिवर्स दिख रहा था, पूरा ब्रह्मांड दिख रहा था। और उसी में शंकराचार्य जी बोल रहे थे, हाँ पद्मानंद, यही है जो हम वैदिक शास्त्रों में पढ़ते हैं, यही है जगन्नाथ। और फिर यह देख के तो उनका सिर चकराने लगा और फिर वो सोचे कि मुझे थोड़ा रेस्ट का ज़रूरत है। जब वो सोए, निद्रा में गए, तब उनके स्वप्न में आया कि शंकराचार्य जी कि पद्मानंद ऐसा मत करो, भगवान का जो प्रसाद लगता है भोग वो सही विधान से लगता है, वह वैष्णवों का मंदिर है और जैसे वो लगता है हमें वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये सब सुन के तो उनको लगा कि अब गुरुजी बोल रही है तो ये तो सही होगा। तो फिर अगले दिन जब वो गए तब, और उससे पहले एक बच्चा आया था उनके पास, एक जैसे गोप होता है ना, गोपी और गोप, तो गोप एक आया था उनके पास। उसने इंट्रोड्यूस किया कि मैं गोपाल हूँ। फिर उसने पीला वस्त्र पहना था, मोर पंख थे। तो फिर वो समझे नहीं पद्मानंद। तो फिर उनने बोला,
बच्चे ने कि आप तांत्रिक है ना, और जो उधर लगता है वह भी आपके वैष्णव उसको ध्यान में रखते हुए उधर भोग लगता है, तो फिर आप मना मत कीजिए, आप उधर जाके भोग पाइए। और फिर वो इंट्रोड्यूस करते हैं, मैं गोपाल हूँ, मैं उधर का हूँ, तो ये सब होता है। फिर वो चला जाता है। फिर अगले दिन जब वो मंदिर जाते हैं तब वह उधर 108 राइस पॉट में रखा हुआ था, ऐसे माउंटेन की तरह, और उस माउंटेन पे वही बच्चा था जो कि उनको स्वप्न में दिखा था, और वह जो भगवान को भोग लग रहा था उसे पा रहा था। और फिर जब वो दर्शन करने अंदर गए तो उनने यही ही देखा कि दर्शन जब करने गए तब वह बच्चा ही आया और जगन्नाथ जी बन गया। तब तो उनको लग गया सही में मुझे इनका प्रसाद मतलब ठीक ही तरीके से भोग लगता है, अब मैं पाऊंगा। तो फिर वो खुश हो गए और वह कुछ दिन पुरी में ही रुक गए और भगवान का बहुत प्रसाद